हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। हमने जैसे कल डिस्कस किया था आपसे कि हम पढ़ाएंगे अपना 60,244 यूपी कांस्टेबल की भर्ती का सिलेबस। यानी कि आज हमने जो टॉपिक लिया है, अपने जीके का टॉपिक लिया है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो हम ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। मैंने पूरा मैप बना दिया है भारत और उसके पड़ोसी देश का। मैं इसी से आपको मैप से समझाऊंगी कौन सी जगह कहाँ पर है, और इसी के साथ में ही आपके जितने भी पड़ोसी देश हैं वो भी लिख कर दिखाऊंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाए और ये सब बनाना दिया जाए। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि उत्तर से स्टार्ट करते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे तो ये अभी अभी डिवीजन हुआ है। ये है हमारा जम्मू कश्मीर, JNK, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारा लद्दाख का पार्ट है, लद्दाख। ओके, अगर थोड़ा सा जस्ट नीचे चले तो ये हमारा आ जाता है हिमाचल प्रदेश, जिसको हमने शॉर्ट में नाम दे दिया HP, यानी कि हिमाचल प्रदेश। इसके जस्ट बराबर में आ जाते हैं तो ये हमारा होता है पंजाब। अभी हम इसकी राजधानी भी डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको राजधानी भी याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटे से क्वेश्चन से ही हमारे पूरे मार्क्स कट जाते हैं। और याद रखिएगा, इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। पंजाब से जस्ट नीचे चलते हैं तो कलर चेंज कर लेते हैं, यानी कि पंजाब से नीचे आए तो हमारा यहाँ हरियाणा। और यहाँ पर ही आप याद रखेंगे, यहाँ छोटा सा दिल्ली है, इधर ये दिल्ली है, दिल्ली। हम यहाँ पर आए हैं, यानी कि जो सिर जैसा बना हुआ है यह है आपका यूके, यानी कि उत्तराखंड। नीचे ये हमारा प्यारा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। हम इधर मूव कर जाते हैं, यानी कि पश्चिम की तरफ मूव कर जाते हैं, वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ हमारा आ जाता है गुजरात, सॉरी राजस्थान। ये हमारा राजस्थान का एरिया, इतना बड़ा, पूरा बड़ा सा। यहाँ आ जाता है गुजरात। इससे जस्ट ऊपर जाते हैं तो बिल्कुल मिड में, देखिए पूरा नक्शा है आपका, पूरा मैप है और इसका बिल्कुल मिडिल पार्ट है। मिडिल पार्ट यानी कि आप याद रखेगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे आते हैं, यहाँ पर दमन द्वीप है, दमन द्वीप मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे। और गुजरात के साइड में ये लगा है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ठीक नीचे पहुंचते हैं तो ये हमारा छोटा सा है गोवा। और ये आ जाता है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक के जस्ट नीचे यहाँ पर है हमारा केरल, हरा भरा, जिसे मसालों का देश भी कहा जाता है, यानी कि मसालों का देश, हरा भरा। यहाँ पर यह है केरल। केरल के जस्ट बराबर में आइए तमिलनाडु है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु से ऊपर जाइए तो यह है हमारा आंध्र प्रदेश। पहले ये आंध्र प्रदेश पूरा था, देखिए ये वाला पूरा जो एरिया है ये आंध्र प्रदेश पहले पूरा था, बट 2014 को क्या हुआ कि ये अलग हो गए। और अलग होने पर ये सारे के सारे आपको यहाँ पर बन गया तेलंगाना, तेलंगाना। ओके, इसके जस्ट ऊपर चलते हैं, ये हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जस्ट बराबर में हमारा आ जाता है यहाँ पर उड़ीसा, जिसको कोई कोई ओडिशा भी बोलते हैं। उड़ीसा से जस्ट ये यहाँ पर है पश्चिमी बंगाल। पहले ये बांग्लादेश का थोड़ा सा हिस्सा भी हमारा था, बट जब ये डिवाइड हुआ तो ये बांग्लादेश इधर चला गया और पश्चिम बंगाल यहाँ पे। आप इसके जस्ट यहाँ पर बराबर में देखोगे तो झारखंड है, झारखंड। और यहाँ से ऊपर बिहार। देखिए यहाँ सारे कवर हो गए। अब हम चलते हैं पूर्वोत्तर राज्य की तरफ। ये आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का एरिया यहाँ तक फैला, ये पूरा। अब हम पूर्वी पहाड़ियों, यानी कि जिसको 7 पहाड़ियों का देश बोला जाता है, अब हम यहाँ मूव करेंगे। मूव करने में सबसे पहले ऊपर है सिक्किम, सिक्किम है। यहाँ हम चलेंगे, ये पूरा का पूरा आपका एरिया है असम का, ये आपका असम हो गया। हम यहाँ पर मूव करते हैं, ये हमारा मेघालय। इसके जस्ट नीचे ये जो तीनों तरफ से गिरा है, इसलिए इसको त्रिपुरा बोला जाता है, त्रिपुरा। इधर आ जाते हैं, देखिए ये असम का पूरा एरिया है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, यह है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे है नागालैंड, नागालैंड। फिर मणिपुर, मणिपुर। और ये रहा हमारा मिजोरम। तो देखिए मैंने इसी मैप में सारे जितने भी आपके राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब मैंने कवर कर दी है। आप इस मैप को ऐसे ही याद रखेंगे सीक्वेंस वाइज, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में सीक्वेंस आ जाता है कि आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को एक सीक्वेंस में रखेगी। पहले नंबर यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक के एरिया में इनको एक सीक्वेंस में लगाना है।
तो जब आपको मैप याद होगा आप तभी ये काम कर सकते हैं। आपको पूरा मैप सीक्वेंस से याद करके चलना है। अब हम इनकी राजधानी डिस्कस करेंगे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर, लद्दाख की लेह, पंजाब की राजधानी, और आप जानते हैं हरियाणा की बाद में अलग हुए थे तो दोनों की ही चंडीगढ़ होती है, यहाँ लिख देते हैं चंडीगढ़। ये आपका हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है शिमला। उत्तराखंड चलते हैं, उत्तराखंड की तो आप सभी जानते हैं देहरादून है, और हमारी ऑब्वियसली लखनऊ है। दिल्ली की दिल्ली है। मध्य प्रदेश चलते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। गुजरात गांधीनगर। राजस्थान की आपको राजधानी याद रखनी है जयपुर। छत्तीसगढ़ की रायपुर, महाराष्ट्र की मुंबई। इसी तरीका आपकी पणजी गोवा की है, कर्नाटक की बैंगलोर, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। इन दोनों की राजधानी है, बट अब चेंज होने वाली है क्योंकि 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं इसको पूरा डिवाइड हुए हुए। अब हम उड़ीसा की राजधानी लिखते हैं भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की राजधानी आप सब जानते हैं कोलकाता। झारखंड की रांची, बिहार की पटना। तो ये आपको सारी राजधानी पता होनी चाहिए। राजधानी के साथ में हम इनका पता लग सकते हैं, नहीं सिक्किम की भी लिख देते हैं गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय की राजधानी ये असम की है दिसपुर, और मेघालय की शिलांग। ये देखिए सारी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। ये तो हमने पूरा भारत डिस्कस कर लिया क्योंकि हमारा टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो अब हम पड़ोसी देश को भी डिस्कस करेंगे। पड़ोसी देश हमारे कौन कौन से हैं देखिए। कुछ तो हमारे एरिया जो है डिवाइड है, ये पूरा लैंड एरिया और इधर से पूरा कोस्टल एरिया। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये जो है यहां तक, ये मेरा समुद्री एरिया है, समुद्री, ठीक है। और ये मेरा पूरा है लैंड एरिया, भूमि का एरिया। तो अभी हम कैसे डिस्कस करेंगे भूमि के एरिया को या लैंड के एरिया को। तो देखिए अब क्योंकि हमें पड़ोसी देश बताने, पड़ोसी देश में ये तो जो जस्ट यहाँ पर ऐड हुआ है ये है नेपाल। नेपाल यानी कि हम कह सकते हैं जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, गंगटोक ये सब लगे हुए एरिया है, ये नेपाल के हैं। ये इतना बड़ा यहाँ से एरिया जो कटा हुआ है ये चीन का है। यहाँ तिब्बत का भी कब्जा आया हुआ है, उसे अक्साई चीन भी बोलते हैं। अगर हम थोड़ा सा जस्ट इधर मूव करें तो थोड़ा सा अटैचमेंट इसका अफगानिस्तान से भी है, अफगानिस्तान। और ये एरिया है पाकिस्तान में, जो हमारा डिवाइड हुआ था भारत और पाकिस्तान, ये एरिया पाकिस्तान का है। इधर बात करते हैं, ये है छोटा सा इधर भूटान, सिक्किम के जस्ट बराबर में भूटान है। ये एरिया आपका है बंगाल की खाड़ी। यानी कि यहां हम डिस्कस कर लें तो यहाँ है बांग्लादेश, बांग्लादेश। यहाँ छोटा सा बना हुआ है आपका श्रीलंका। तो देखिए मैं अभी डिस्कस कर रही थी यहाँ पे, और इधर बना है म्यांमार, यहाँ आ गया म्यांमार। तो देखो ये लिखे हैं मैंने सारे बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है यहाँ पर, जो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, इनके ये बाउंड्री बनाता है। चीन है, चीन ही इन सब से अपनी बाउंड्री बनाएगा। आप देख रहे हैं जैसे मैप में। श्रीलंका है, श्रीलंका की बाउंड्री ये रही। यानी कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु जस्ट अगर इधर मूव करोगे तो आप क्या हो गया, यानी कि ये कौन सी एरिया है, ये पूरब, यानी कि दक्षिण पूर्व में अगर आप एंट्री करोगे तो यहाँ पर श्रीलंका आ जाता है। अब आता है भूटान, यानी कि सिक्किम से जस्ट आप मूव करो ईस्ट की तरफ तो यहाँ पर भूटान है आपका। नेपाल, ये बाउंड्री है
उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की और सिक्किम की। यहाँ नेपाल है, हम जैसे जानते हैं अपने नेपाल में। म्यांमार, म्यांमार आपका इधर एरिया जो ये आपकी 7 पहाड़ियों का देश है, इससे जो इधर से कटा हुआ है, यानी कि आपकी जो इरावती नदी है उससे कटा हुआ है एरिया है, तो इसे म्यांमार बोलते हैं। अफगानिस्तान, इधर छोटा सा एरिया है, यहाँ से कटा हुआ है आपके जम्मू कश्मीर से, तो यहाँ अफगानिस्तान है। और पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान तो है यहाँ पर। तो ये पड़ोसी देश है। इसी में हम सार्क के देश भी बता सकते हैं कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसको बोलते हैं सार्क। कभी कभी हमारे एग्जाम में सार्क की फुल फॉर्म भी आती है और उनके देश पूछे जाते हैं। तो देखिए, सार्क में ये सारे देश होंगे, क्या नहीं होगा, एक तो चीन नहीं होगा। सार्क में हमारे ये सारे देश हैं, चीन नहीं होगा। हमारे यहाँ आ जाएगा मालदीव और हमारा भारत, ठीक है। तो यानी कि चीन नहीं होगा आपका, और ये सारे सार्क में राज्य हैं। अब हम कहते हैं हमारी समुद्री से कौन से लगे हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ लैंड एरिया से, तो लैंड एरिया से ये समुद्री राज्य से पूरे 17 राज्य हैं। बांग्लादेश, म्यांमार 17 पड़ोसी राज्य हैं ये वाले। और अगर हम समुद्र से हमारे जो अदर कंट्रीज हैं उनके बारे में डिस्कस करें, तो बांग्लादेश है, देखिए समुद्र से लगा हुआ है। म्यांमार है, ये समुद्र से लगा है। थाईलैंड है इधर, इंडोनेशिया इधर, श्रीलंका है, मालदीव इधर है, जिसकी आजकल चर्चा चल रही है मालदीव की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हमारे लक्षद्वीप को ज्यादा अहमियत देते हुए, जहाँ लक्षद्वीप कहाँ है, यहाँ पर बना हुआ है लक्षद्वीप, यह है लक्षद्वीप, कि आप वहां जाइए घूमने। मालदीव जस्ट इधर है, तो मालदीव भी हमारा इसी समुद्री राज्यों में आ जाता है। पाकिस्तान इधर है, इधर से कुछ बाउंड्री जो है हमारी समुद्र से और कुछ लैंड से लगी हुई है। बात करेंगे हम इनके बाउंड्रीज की, तो अगर चीन की बाउंड्री की बात करें तो 27 अप्रैल 1914 को लैक, यानी कि लाइन ऑफ, ये लैक है, यानी कि जिसको नाम बोला जाता है LAC, शिमला समझौता में 4057 किलोमीटर की इस एरिया में ये चीन में खींची गई, जो है मैकमोहन रेखा। इसी तरीके से रेड क्लिफ रेखा है, जो कि पाकिस्तान से खींची गई 17 अगस्त 1947 को। भारत म्यांमार में भी जो एक रेखा खींची गई है, यानी कि इंद्रावती, जो इरावती नदी है उसके जस्ट सामने। ये थे हमारे भारत और उसके पड़ोसी राज्य। इसके साथ ही हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे मैथ का भी, और जीके को इस तरीके से लेकर चलेंगे, क्योंकि जीके का हमारा पहला टॉपिक पड़ोसी और उसके देश थे।